भीषण युद्ध चल रहा था, कौरव पांडव में भीषण युद्ध हो रहा है। कौरवों ने देख करके, कौरवों को जाकर के पांडवों ने 100 भाई थे, उसमें से एक भाई बचा है दुर्योधन और 99 भाई नष्ट हो गए। दुर्योधन रो रहा है, अपनी मृत्यु के एक एक पल गिन रहा है, टूटा पड़ा है पृथ्वी पर, कागा आकर के मांस नोच नोच के ले जा रहे हैं, रो रहा है। एक दुर्योधन का मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र कैसे रो रहे हो भले आदमी? कहने लगा, मित्र मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं आज मृत्यु के एक एक पल गिन रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का है मेरे 99 के 99 भाई मारे गए और पांडव 5 भाई थे, एक की भी संख्या कम नहीं हुई। बोले ये कौन सी बड़ी बात, अभी जाता हूँ 5 को मार के ले आता हूँ। बोले सुनो, पांडव कोई मूली गाजर नहीं है जो जाकर के उनको मार दोगे। बोले आप देखना चाहते हो तो आप पृथ्वी पे रहिए और मैं जाता हूँ, अभी पांडवों को मार करके आता हूँ। इधर जैसे ही विजयश्री प्राप्त हुई है, सभा में जाकर के मेरे केशव ने, मेरे गोविंद ने पांडवों से कहा, प्यारे आज तुमने महाभारत का युद्ध जीता है तो तुमको यहाँ नहीं सहन करना है, इस सत्र में सहन नहीं करना है। बोले कहाँ चलना है? बोले आपको दूर चल के सहन करना है। जाकर के 5 पांडवों को मेरे गोविंद लेके चले गए और जाकर के जहां पांडवों की जगह खाली हुई तो द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के वहां पर सो गए। अश्वत्थामा गया और जाकर के सोते हुए 5 बच्चों के गले काट दिए। अबोध बच्चों के जब गले काट दिए, लेकर के 5 के सिर पहुंच गया दुर्योधन के पास और कहने लगा, मित्र हाँ देखो मैं मार आया। किसको? पांडवों को। अच्छा इतनी जल्दी? बोले हाँ, आपने तो वैसे ही महाभारत का युद्ध करा दिया, मुझे बता देते मैं तो ऐसे ही मार देता। एकदम जैसे ही देखा तो कहा कोई प्रमाण है? बोले 5 के सिर लाया हूँ। बोले दिखाइए। जैसे ही दिखाया 5 के सिर देखे और देख करके एकदम दुर्योधन धड़ाम से गिरा और रोने लगा। कहने लगा, अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? ये पांडव नहीं है, अरे ये तो पांडव पुत्र हैं। तुमने 5 के 5 मार दिए, हमारा वंश तो वैसे भी नष्ट हो रहा था, अब तो कोई और भी नहीं बचा जो हमारे पितरों को जलपान करा सकेगा। ये बात सुनी तो एकदम अश्वत्थामा घबरा गया और सोचने लगा, अगर पांडव जिंदा है तो अब मुझको छोड़ेंगे नहीं। प्यारे कई लोग होते हैं ना, जादू टोना करा देते हैं, क्या क्या करा देते हैं मरवाने के लिए, लेकिन जीवन में याद रखना, शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जाको राखे सान्या मार सके न कोई और बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। सारा संसार बैरी हो जाना, लेकिन परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होगी उसको कोई मार नहीं सकता। ये बात देखी तो एकदम जाकर के देखा कि द्रौपदी रो रही। कहा, देवी क्यों चिंता कर रही हो? अभी जाता हूँ, तुम्हारे सामने दुष्ट अश्वत्थामा को लेके आऊंगा और तुम्हारे सामने मारूंगा। ये बात जैसे ही कही तो एकदम कहने लगी, कोई बात नहीं। ये सोचा, केशव को रथ में बिठाल के गोविंद के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अश्वत्थामा आगे आगे दौड़ता जा रहा है, गोविंद का रथ पीछे है और बैठ करके जा रहे हैं अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन। मन में सोच रहे हैं अभी अश्वत्थामा को मारूंगा। इतने में देखा अश्वत्थामा ने आते हुए अर्जुन को और तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन घबरा गए और अर्जुन कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम च कम करहा तमेव द्वहि माना पिचहा बागो संस्कृतः। प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, हमें काय से बचाएं? बोले देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है, ब्रह्मास्त्र जला के सारे संसार को नष्ट कर देगा। गोविंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अर्जुन क्यों घबरा रहे हो? कांटे से कांटा निकलता है, लोहे से लोहे को काटा जाता। हाँ जी या ना जी? अगर तुमने विष खा लिया और विष की जगह तुम्हें कोई मीठी औषधि दे दी तो तुम मर जाओगे, लेकिन विष को विष काटता है, लोहे को लोहा काटता है, कांटे से कांटा निकलता है। तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दो,
तुरंत दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के आपस में शांत हो गए। जाकर के अश्वत्थामा की चोटी को पकड़ करके घसीट करके रथ से बांध करके लेते आ रहे हैं। अश्वत्थामा रोता हुआ चिल्लाता हुआ रथ के पीछे खींचा आ रहा है। देवी द्रौपदी ने देखा, एकदम देख करके जहां बच्चों के पास पड़ी हुई माँ दौड़ के रथ के पीछे गई और रस्सी को खोल के कहने लगी, मुंचताम मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन से कहने लगी, प्रभु एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा आपके गुरु का पुत्र है, इसलिए मुंचताम इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। गांडीवधारी अर्जुन कहने लगे, देवी द्रौपदी ये करुणा कहां से आ गई? अरे हमारे एक नहीं, दो नहीं, 5 संतानों को मार दिया और आप कहती हो छोड़ दो छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? इस गांडीवधारी अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली है, इसको जरूर मारूंगा। इसने अबोध सोते हुए बच्चों को मारा है। प्यारे, अगर हमारा बच्चा पड़ोसी के बच्चे से लड़ जाए तो कई माएं तो ऐसी होती हैं, थप्पड़ मार के भगाती हैं, जा बदला लेके आइए, दारी को आए मत जाइए घर में, ना घुसने नहीं दूंगी। मैया द्रौपदी के चरित्र से हमको सीख लेने हैं। माँ की संतान एक नहीं, 2 5 नष्ट हो गई हैं। माँ कहती है मुंचताम निशाहा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसको मारने से मेरी संतान वापस आने वाली नहीं है। प्यारे, अगर तीर बाण से निकल गया वो दोबारा लौट के नहीं आएगा, इसलिए कभी भी मत सोचो जो हो गया उसको घटाने की सोचो। अगर गलतियों को घटाने का नहीं सोचोगे तो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती होते होते एक बड़ दिन गलता बन जाएगा। मां द्रौपदी ने कहा, इसे मत मारो। भीम दादा कहने लगे, अर्जुन अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। नकुल सहदेव कहने लगे, मंजले दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसने मारने का काम किया है, इसको मारना चाहिए। जैसे ये बात बोली, अब तो एकदम धर्म संकट में पड़ गए अर्जुन और कहने लगे, क्या करूं क्या नहीं करूं। गोविंद ने कहा, युधिष्ठिर से पूछिए, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के स्वरूप हैं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके विनती कहा, जैसा वेद शास्त्रों में वर्णन किया है, जैसा धर्म नीति कहती है वैसा करना चाहिए। भाई धर्म के अवतार हैं तो धर्म की बात बताएं। लेकिन एकदम जब अर्जुन को कहीं समस्या का समाधान नहीं होता है तो केशव के जाके चरण पकड़ लेते हैं। अर्जुन के और मेरे माधव के कई रिश्ते हैं, एक गुरु शिष्य का भी नाता है, तो एकदम चरण पकड़ लिए और कहा, गोविंद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे मार्गदर्शन करिए। गोविंद ने कहा, अर्जुन ब्रह्मवंतुर्य हात्या भाई आतताह वदारणहा, इसका वध करना चाहिए और इसका वध नहीं करना चाहिए। इसको मारो भी मत, इसको छोड़ो भी मत, इसको छोड़ो भी मत, इसको मारो भी मत। अर्जुन कहने लगे, प्रभु जैसे तुम्हारी टेढ़ी टांग है ना, वैसे तुम्हारे सारे इशारे भी टेढ़े के टेढ़े। अरे बात तो जैसी की तैसी रही ना, इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी मत, इसे छोड़ो भी मत, इसे मारो भी मत। बात तो जैसी की तैसी है ना, कोई समाधान कहाँ है? टेढ़ी बात नहीं, सीधी बात बताओ। तो कहते हैं, देखो किसी व्यक्ति को आप मारोगे ना तो वो जीवन में एक बार मरेगा। कितना? एक बार। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अपमान कर दिया जाए सभा में तो वो अपने अपमान को जितनी बार याद करेगा उतनी बार मरेगा। बोले इसको मारना नहीं चाहिए। क्यों? बोले ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। लेकिन इसने आतताई सोते हुए अबोध बच्चों को मारा है, इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। सोते हुए प्राणी को कभी मारना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्र तो कहते हैं कभी जगाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है उसे जगाना भी नहीं चाहिए, पर कलयुग है ऐसा हो नहीं पा रहा है। और इसने तो साक्षात सोते हुए बच्चों का वध कर दिया है, इसलिए इसको मारो भी मत, इसको छोड़ो भी मत, इसको छोड़ो भी मत, इसको मारो भी मत। बोले तो क्या करे? बोले सभा में भरी हुई इसकी आधी दाढ़ी आधी मूंछ काट करके मस्तक से मणि निकाल के सभा से धक्का देके भगा दो।
जितनी बार ये अपने अपमान को याद करेगा उतनी बार मरेगा। मर भी गया और जिंदा भी, छोड़ो भी मत मारो। ये बात जैसे ही कही तो एकदम मन में सोच करके अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा आप सब की कृपा से यहाँ पर अर्जुन ने मन में विचार करके कहा कि ऐसा ही होगा, बोलना पड़ेगा। जोर से बोलो प्यारे।